और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। नमस्कार, यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकों, मेरे साथी व निर्णायक पंडित को मेरा सादर नमन। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, मुझे संसार को कुछ नया नहीं सिखाना। सत्य व अहिंसा एक पर्वत की तरह प्राचीन है। इससे पता चलता है कि हमें सत्य को सही तरीके से समझने की जरूरत है। सत्य एक सतत खोज की प्रक्रिया है जो कि अपरिवर्तनीय है, यानी सत्य में व्यक्ति, समय व स्थान के भेद से प्रभाव नहीं पड़ता। सत्य के कई संदर्भ, गुण व स्पष्टीकरण हैं जिनसे इसकी अलग अलग व्याख्या होती है। हमें सत्य को सही तरीके से समझना चाहिए व इसकी खोज करनी चाहिए। सत्य को दो सिद्धांतों में विभाजित किया गया है। पहला सापेक्ष या पारंपरिक सत्य व दूसरा अंतिम सत्य। सापेक्ष या पारंपरिक सत्य से कहा जाता है कि ये लोगों के समान समझ पर आधारित है। वही बात करें अंतिम सत्य की, तो ये सत्य समान सत्य से तो बिल्कुल परे होता है, परंतु सबसे आवश्यक होता है। जिस प्रकार समाज में चल रहे भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए उपभोक्तावाद को मिटाने के लिए जरूरत होती है एक सही मार्ग की, और वो मार्ग है ध्यान व भक्ति का। हम ध्यान और भक्ति से सत्य को पहचान सकते हैं, इस सक्रिय खोज को जान सकते हैं। जिस प्रकार विनोबा भावे ने एक आंदोलन किया जिसका नाम था भूदान आंदोलन। एक बड़े पैमाने पर किया गया आंदोलन उन वंचित भूदासों के लिए था जिनको उन्होंने भूमि का दान किया। उस समय पर सरकार भी इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन नहीं कर सकी, इसमें जमीन का बंटवारा हुआ। अब बात करें सत्य का, यानी श्री राम, जिन्होंने सत्य के बल पर अधिक शक्तिशाली व बुद्धिमानी परंतु अहंकारी व असत्य का साथ लेने वाला रावण उन्हें हराया था। समय के साथ सत्य का रूपांतर होता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सत्य का रूपांतर कर श्री गुरु द्रोणाचार्य को अप्रबल किया था। इससे हमें पता लगता है कि वक्त के साथ साथ सत्य में बदलाव आता है, परंतु वे बदलाव कल्याणकारी होना चाहिए। जिस प्रकार कई बार झूठ की लकीर को मिटाने से अच्छा ये है कि आप सत्य की एक लंबी लकीर खींचे, ताकि आप प्रभावशाली हो, आपका सही प्रभाव पड़े। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कहना चाहूंगी, जिस प्रकार भारत देश का राष्ट्र आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की सदा में विजय होती है। हमें इसे केवल एक सुनती मात्र नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पे अमल करना चाहिए। धन्यवाद। निर्णायक मंडल, शिक्षकगण तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की इस भाषण प्रतियोगिता का विषय है सत्यमेव जयते कितना सार्थक है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया एक श्लोक है जिसका अर्थ होता है सत्य की सदा विजय होती है। विश्व के प्रत्येक प्राणी को यह ज्ञात है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सत्य की सदा विजय होती है और इसमें ईश्वर का बल होता है, इत्यादि इत्यादि। परंतु वर्तमान समय में हम सत्यमेव जयते को कहां पाते हैं? क्या यह सोचने का विषय नहीं? मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या ये सिर्फ न्यायपालिका और सरकारी दफ्तरों की दीवारों को सजाने के काम आता है? मनुष्य अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार के राह पर चल रहा है। असत्य के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। सारी कथाएं, सारे प्रवचन सत्य की महिमा सुनाते हैं। सारी कथाएं, सारे प्रवचन सत्य की महिमा सुनाते हैं। हर किताब, हर लेख सत्य की विजय बताते हैं। अरे सत्य तो सीधा है, सरल है, पर उन पुराने सिक्कों सा जिनकी कीमत बस काबिल जोहरी ही लगाते हैं। सत्य की राह पर चलना जितना कठिन, सत्य की बात करना जितना सरल है, वहीं सत्य की राह पर चलना उतना कठिन। वर्तमान में सत्य का साथ देने वाले व्यक्ति का जीवन कष्टकारक बन रहा है, वहीं असत्य और अधर्म दोनों मनुष्य पर हावी हो जा रहे हैं। सत्यमेव जयते कौन कहता है? सत्यमेव जयते कौन कहता है? धर्म पर चलकर मन मजे में रहता है, सत्य पर चलकर कौन कष्ट सहता है? सत्यमेव जयते कौन कहता है? सत्यमेव जयते कौन कहता है?
मेरा यह मानना है कि सत्यमेव जयते की सार्थकता आज के समाज में भूमिक तो हो चुकी है, परंतु कभी समाप्त नहीं हो सकती। जिस तरह हर काली रात का अंत सूर्योदय के साथ होता है, सत्य का सूर्य भी विश्व पटल पर सदा चमकता रहेगा। मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि सत्यमेव जयते हमारे जीवन के लिए केवल एक श्लोक ही नहीं, हमारे जीवन की आन बान और शान है। सत्य वो कहना है जिसे सिर्फ महान लोग ही धारण कर सकते हैं। सत्य वो राह है जिस पर बस हिम्मत वाले ही चल सकते हैं। सत्य वो मित्र है जो बस ईमानदार ही रख सकते हैं। यकीन माने बड़ा सरल है ये, इसे आप और आप भी अपना सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। सत्य की सदा जीत हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।